शीट नंबर 34 में आपको क्वेश्चन गिवन है, अ बॉडी वेइंग 0.5 kg टाइड टू अ स्ट्रिंग इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 10। तो मैंने इसने वेलोसिटी 10 ली, एक्चुअली इसने ली, मेरे को ये सुबह का क्वेश्चन याद था तो मैंने भी 10 ले ली थी, पर इसका रेडियस क्या है 0.8, मैंने क्या ले लिया 5 मीटर, बहुत बड़ा था तो यहाँ गड़बड़ हो गई, तो कोई बात नहीं। 0.8 बॉडी वर्टिकल सर्कल में आपको न्यूमेरिकल में पढ़ना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल सर्कल या वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल है, रेडियस आपको गिवन है, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन बॉडी इज एट टॉप ऑफ द सर्कल एंड एट द बॉटम ऑफ द सर्कल। मुझे एक बात बताओ, बॉटम से शुरू करते हैं, बॉटम पे डायग्राम क्या बनेगा, ये देखो बॉटम में डायग्राम बनेगा, टेंशन क्या है T, वेट क्या है mg। देखो टेंशन निकालने का कोई फॉर्मूला थोड़ी ना मेरे पास, तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। आज का टॉपिक हमने किया वर्टिकल सर्कल, क्या किया, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे टेंशन कहाँ होती है, ऊपर टुवर्ड सेंटर, और वेट क्या है नीचे, तो नेट फोर्स क्या है T माइनस mg। आपको वेलोसिटी गिवन है तो इक्वेशन क्या बनेगी, T माइनस mg इज mv स्क्वायर बाय r। वेलोसिटी की वैल्यू तुम्हें गिवन है, मास की वैल्यू तुम्हें गिवन है, रेडियस की वैल्यू तुम्हें गिवन है, सॉल्व करके एक आंसर आ गया, टेंशन आ गई। तो पहला आंसर क्लियर है, T की वैल्यू कहां पर आई, एट लोएस्ट पॉइंट। ठीक है यहां तक, तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि T की वैल्यू लोएस्ट पॉइंट पे कैसे आएगी। आपको कोई फॉर्मूला नहीं पता यार, तुम्हें वो डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट ही पता होना चाहिए कि लोएस्ट पे इक्वेशंस कैसे बनती हैं, हाईएस्ट पे इक्वेशंस कैसे बनती हैं। तो लोएस्ट की इक्वेशन क्लियर है। अब आपको टेंशन कहाँ निकालनी है, एट हाईएस्ट पॉइंट। तो बनाओ फिर से सर्कल, सर्कल बना के एट हाईएस्ट पॉइंट बनाओ। तो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले अगर बी पार्ट में या ए पार्ट में आपको टेंशन कहाँ निकालनी है, एट हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन कहाँ एक्ट करती है, नीचे, वेट भी कहाँ काम करते हैं, नीचे, वेलोसिटी ये, तो बोलो इक्वेशन क्या बनती है, T प्लस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। टॉप मोस्ट पॉइंट पे इक्वेशन क्लियर है, बॉटम पे इक्वेशन क्लियर है। बॉटम पे तो माइनस आएगा T माइनस mg, और टॉप पे क्या आएगा T प्लस mg। कोई डाउट इसमें, तो क्या भी आंसर निकाल लेंगे कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मिसिंग वैल्यू है। अच्छा बताओ वेलोसिटी क्या पुट करें हाईएस्ट पॉइंट पे, मोमेंटम तो यूज ही नहीं हो रहा है इसमें, एनर्जी होती है। क्यों, वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे बताई तो अंडर रूट ऑफ GR लगाऊं कि ना लगाऊं, इसमें वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट रूट GR होती है, लगाऊं कि ना लगाऊं, बोलो क्यों, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में उसने बोला ही नहीं कि 10 मीटर पर सेकेंड मिनिमम है, तो वो मिनिमम का केस सॉल्व ही नहीं कर रहा। तो बिल्कुल भी जो आज हमने टॉपिक किया बिल्कुल भी मत लगाना उसमें से कुछ भी, कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा। वो तभी काम करेगा जब वर्ड क्या लिखा हो, मिनिमम। उसने नहीं लिखा मिनिमम, इसलिए बिल्कुल भी यूज नहीं करना, और आपको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। और वेलोसिटी निकालने का एक ही तरीका आज हमने किया, यही तो करवाया था आज क्वेश्चन अभी, कि अगर यहाँ की वेलोसिटी 10 है, यहाँ की वेलोसिटी निकालनी है तो क्या लगेगा, एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि मिनिमम वर्ड तो है नहीं। तो इसे ग्राउंड मानते हुए सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक ऊपर नीचे सेम करें। ग्राउंड पे बोलो पोटेंशियल क्या है 0, काइनेटिक क्या है हाफ m इंटू 10 का स्क्वायर, यहाँ पे हाफ m इंटू 10 का स्क्वायर। टॉप मोस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है mg इंटू 2 इंटू 0.8, समझ में आ रहा है, mg इंटू 2 इंटू 0.8। और काइनेटिक क्या है टॉप मोस्ट पॉइंट पे हाफ mv स्क्वायर। देख रहे हो फिर से एक बार, टॉप की काइनेटिक ये रही, टॉप की पोटेंशियल ये रही, बॉटम की पोटेंशियल 0 है, बॉटम की काइनेटिक ये रही। इन्हें इक्वेट कर लो, इक्वेट करके एक काम करो, पहले वी स्क्वायर निकालो, इक्वेट करो और वी स्क्वायर निकालो, क्या आ रहा है करो, m सब कैंसिल, 68, वी स्क्वायर की वैल्यू 68 आ रही होगी, चेक करो प्लीज, वी स्क्वायर की वैल्यू चेक करो 68 आ रही है। इतना मैथ तो आता है ना, m कैंसिल करके वी स्क्वायर निकाल सको।
आता ही होगा। तो यहाँ से ये मैथ है, ये फिजिक्स नहीं है, तो यहाँ से वी स्क्वायर निकालना, आंसर क्या आएगा 68। तो वी स्क्वायर की वैल्यू 68 लिखो, है ना। ये तो कोई टीचर सिखा भी नहीं पाएगा भाई ये कैसे हुआ, ये तुम्हें खुद ही कैलकुलेशन करके वी स्क्वायर निकालना है। यहां तक क्लियर है? वी स्क्वायर आ गया, चेक करो प्लीज। सही है। अब अगर तुम्हारे पास वी स्क्वायर आ गया, अब हाईएस्ट पॉइंट का डायग्राम क्या बनेगा? हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन का है नीचे, वेट भी का है नीचे, और वेलोसिटी वी है। तो इक्वेशन क्या बनेगी? टी प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। वी स्क्वायर तुम निकाल चुके हो कितना? 68। रेडियस तुम्हें पता है, मास तुम्हें पता है, टेंशन आ जाएगी एट हाईएस्ट पॉइंट, आंसर मार्क कर लो। समझ में आ रहा है यहां तक? प्रॉब्लम देखो, इक्वेशन टेंशन की तो मैंने आपको आज बनाने सिखाई, आपने डेरिवेशन में की। प्रॉब्लम में वेलोसिटी कैसे निकलेगी। आपको एक पॉइंट की वेलोसिटी गिवन है और आपको दूसरे की तो गिवन नहीं, तो एक की गिवन है, दूसरे की निकालने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन, और वो भी तब अगर मिनिमम वर्ड ना गिवन हो। अगर गिवन हो फिर तो समझो ठीक है, रूट जी आर लगा देना आंसर। क्लियर है यहां तक? हाँ 37.5 है, ये करेक्शन कर लेना, 37.5 है, राइट। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? चेक करो प्लीज। नेक्स्ट है, चाइल्ड रिवॉल्व द स्टोन ऑफ मास 0.5 kg एंड ऑफ द स्ट्रिंग, जिसकी लेंथ आपको गिवन है। लेंथ का मतलब रेडियस है स्ट्रिंग का, तो 0.40 इसका रेडियस है इन वर्टिकल सर्कल। पत्थर को हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल घुमाना है। स्पीड ऑफ द स्टोन एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल इज 3। लोएस्ट के ऊपर स्पीड गिवन है 3। क्या उसने मिनिमम बोला? नहीं बोला। क्या निकालने को कहा? फाइंड टेंशन एट दी लोएस्ट पॉइंट। ये तो आसान क्वेश्चन है, वेलोसिटी दे ही दी, लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन की इक्वेशन तो पता ही है क्या बनती है? नेट फोर्स विल बी एक्टिंग टुवर्ड सेंटर, क्या? टी माइनस एम जी। टी माइनस एम जी इज एम वी स्क्वायर बाय आर। मास तुम्हें गिवन है, जी तुम्हें पता है, यहां से सॉल्व करके टेंशन निकाल लेना आंसर। तो डेरिवेशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी वो, क्योंकि उसके अंदर इक्वेशन समझ में आ रही है कि कैसे लग रही है टेंशन की। समझ में आ रहा है यहाँ तक कि लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन कैसे निकलेगी? तो T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। वी की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। कोई डाउट इसमें? आंसर सही नहीं आ रहा? 16 ये नहीं है, पॉइंट 15 आ रहा है। अच्छा पॉइंट 25 आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, वो बुक्स के कुछ आधे तो गलती होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक? नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? स्टोन इज टाइड इन विद अ वेटलेस स्ट्रिंग एंड वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर, व्हाट शुड बी दी मिनिमम? चलो अब शुक्र है, मिनिमम स्पीड ऑफ द स्टोन एट हाईएस्ट पॉइंट, ताकि स्टोन सर्कल में घूम जाए। बोलो आंसर अंडर रूट ऑफ जी आर। आर पता है आंसर, ये तो आसान हो गया ना। देखो एनर्जी कंजर्वेशन तब लगेगी जब मिनिमम का केस नहीं है, जब मिनिमम का केस ही गिवन ही है फिर तो आंसर। फिर वो क्या कह रहे हैं? एट लोएस्ट पॉइंट क्या है? अंडर रूट ऑफ 5 आर जी। हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटीज पूछ रहे हैं, फॉर्मूला लगाओ आंसर। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है?
कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, रेलवे ब्रिज ओवर अ कैनाल इज इन द फॉर्म ऑफ द आर्क। नीचे पानी बह रहा है, ऊपर ब्रिज कैसे हो? यार ब्रिज ऐसे तो होता नहीं है, ब्रिज तो ऊपर से पास कर रहे हैं। ब्रिज है, ये रहा ब्रिज, गाड़ी चल रही है इसके ऊपर, रेडियस क्या है 20। व्हाट इज द मिनिमम, वर्ड अंडरलाइन, मिनिमम स्पीड जिससे कि कार क्रॉस करेगी ऊपर विदाउट लीविंग द कॉन्टैक्ट, विदाउट। अब ऐसा ना होना तुम्हारी कार उछल के सीधी आगे फिर सर्कुलर मोशन, उछल ही गई तो सर्कुलर मोशन खत्म, प्रोजेक्टाइल स्टार्ट। उछलनी नहीं चाहिए, अगर ना उछली इसका मतलब सर्कल में घूम रही है, तो इसका मतलब सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट तो लगेंगे। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वो कह रहा है कि वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम, मिनिमम वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होती है, अंडर रूट ऑफ जी आर। तो यहां पर जी पता है और रेडियस ऑफ ब्रिज पता है, आंसर ठीक है यहां तक। लेकिन इसमें ना एक सेंटेंस लिखा हुआ है विदाउट लीविंग द कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, मतलब वो इसलिए है ताकि वो आप एज्यूम करें इट इज मूविंग इन अ सर्कल, इट इज मूविंग इन अ सर्कल। मैं इस कॉन्सेप्ट को एक और तरीके से समझा सकता हूं। कैसे? देखो, इमेजिन करो आपके पास ये एक ब्रिज है ऑफ रेडियस आर, ये लो, ये इसका सेंटर है, ये आपकी कार है, ये लो ये कार है, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ v। अब जब ये बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पे कार होगी तो इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन सी एक्ट करेंगी बोलो? पहली फोर्स क्या एक्ट करेगी? इसका वेट। दूसरा क्या एक्ट करेगा? ग्राउंड का नॉर्मल, वही यहां को धागा, थोड़ा टेंशन थोड़ी ना होगी, यहां पर तो क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन। अब मुझे पता है कि ये कार अगर सर्कल में सच में घूम रही है तो नेट फोर्स कहां आनी चाहिए? टुवर्ड्स सेंटर। सेंटर की तरफ कौन सी फोर्स है? mg। कौन अपोज कर रहा है? n। ऑपोजिट फोर्स क्या है? n। तो नेट फोर्स क्या बनेगी? mg माइनस n इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। सही है? मान लो एक मिनट के लिए इसका कांटेक्ट हल्का सा छूट जाता है, हल्की सी हवा में आ जाती है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे एकदम हवा में उछलती है। मान लो एक एग्जांपल है, जब भी कोई बॉडी कांटेक्ट लूज करती है फिजिक्स में, जमीन को छोड़ती है चाहे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, उसका नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाता है? जीरो। क्योंकि जमीन उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा नहीं पाती, जीरो। m से m कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर सेम आंसर है रूट जी आर। लिमिटिंग केस है, नॉर्मल रिएक्शन जीरो करने का मतलब कांटेक्ट छूट भी सकता है, नहीं भी छूट सकता, भला कि जैसे फ्रिक्शन में करते थे। तो मिनिमम वेलोसिटी क्या आएगी? अंडर रूट ऑफ जी आर। तो ऐसे करके भी कई लोग इसको प्रूव करते हैं, जस्ट वैसे बता रहा हूँ, वैसे आप सीधा रिजल्ट भी यूज कर सकते हो, मैंने अपने न्यूमेरिकल में रिजल्ट ही यूज किया, बट कई बुक्स आपको ऐसा करती दिखेंगी, mg माइनस n इज mv स्क्वायर बाय r। तो मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि कैसे आपने सोचना है इसमें। समझ में आ रहा है यहाँ तक? नेक्स्ट है, एरोप्लेन वर्टिकल सर्कल में है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लूप, रेडियस बताओ एरोप्लेन का क्या होगा ताकि लोएस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी उसकी 50 है। सोचो तुमने ना 50 वेलोसिटी से एरोप्लेन, तुमने लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 50 रखनी है, इसमें तुमने 50 वेलोसिटी दी। अब ये मिनिमम भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, उसने बोला नहीं कि 50 मिनिमम है, उसने तो नहीं कहा कि 50 मिनिमम है, उसने कहा 50 की वेलोसिटी दी, लेकिन चक्कर उसका बड़े से बड़ा होना चाहिए। देखो छोटे चक्कर में उसकी वेलोसिटी मोर देन सफिशिएंट है, छोटे चक्कर में घुमाना है, मोर देन सफिशिएंट है। वो कह रहे बड़े से बड़ा चक्कर कि इससे बड़ा चक्कर वो काट ही ना पाए, इसका मतलब क्या है? 50 वेलोसिटी क्या मानी जाएगी? मिनिमम, मिनिमम वेलोसिटी है, क्योंकि फिर आपने चक्कर भी तो बहुत बड़ा कर दिया, इससे बड़ा चक्कर कट नहीं सकता, वो एरोप्लेन नीचे गिरी जाएगा, इसका मतलब 50 इज द मिनिमम वेलोसिटी। तो ऑटोमेटिकली अगर रेडियस बड़ा करना है तो वेलोसिटी को अपने आप ही थोड़ी पड़ जाएगी, क्योंकि बहुत बड़े चक्कर में काटना है तो वेलोसिटी बहुत कम पड़ेगी। तो इसको इक्वल को क्या करेंगे? अंडर रूट ऑफ 5gr। तो यहां पर वैल्यू पुट करके आंसर r की वैल्यू आएगी आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है कि क्या क्यों मैंने मिनिमम लिया? क्योंकि इससे बड़ा चक्कर एरोप्लेन काट नहीं पाएगा, मैक्सिमम रेडियस में काटना है, तो ये वेलोसिटी कम से कम ही होगी, अगर ज़्यादा होती तो और बड़ा चक्कर भी काट जाता।
नेक्स्ट, थ्रेड कैन बेयर अ टेंशन अप टू 3.7 kg वेट। kg वेट का मतलब क्या होता है? इसको 9.8 या 10 से मल्टीप्लाई करो, आंसर किस में आएगा? न्यूटन। स्टोन ऑफ मास 500 ग्राम, ये ना 0.5 kg करो, 0.5 kg, 0.5 kg is tied to it and revolves in a circular path of radius 4 meter in a vertical plane। 4 मीटर के चक्कर में इसको घुमा रहे हैं। What will be the maximum angular velocity of the stone? अब मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द स्टोन, ये क्वेश्चन किस पॉइंट पे हो रहा है? लोएस्ट पे कि हाईएस्ट पे? कैसे पता लगा चलो ये लोएस्ट पे हो रहा है? स्टेटमेंट से तुम्हें कैसे पता लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो लोएस्ट पॉइंट पे ही सॉल्व करना है? दो बातें हैं इसमें। पहली, टेंशन मैक्स है, वो कह रहा है मैक्सिमम टेंशन इट कैन बेयर, जितनी वो सह सकती है, तो यानी कि मैक्सिमम टेंशन है, तो मैक्सिमम टेंशन कहाँ पे होती है? एट लोएस्ट पॉइंट। और ऊपर जाते आते वेलोसिटी घटती घटती सबसे मिनिमम वेलोसिटी हाईएस्ट पे होती है, नीचे आते 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 वेलोसिटी बढ़ती 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 सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहाँ होती है? एट लोएस्ट पॉइंट। और उसने क्या पूछा? फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी। इसका मतलब क्वेश्चन कहाँ पर हो रहा है? एट लोएस्ट पॉइंट। सही है, तो क्वेश्चन लोएस्ट पॉइंट पे है। इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी T माइनस mg इज mv स्क्वायर बाय r। प्रॉब्लम यह है कि अपने को v नहीं पूछा, अपने को क्या पूछा? व्हाट इज द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? ओमेगा। तो टेंशन मैक्स होती है लोएस्ट पॉइंट पे। इंस्टेड ऑफ यूजिंग mv स्क्वायर बाय r, इस बार मैं यूज करूंगा mr ओमेगा स्क्वायर। ये लो, मैं यूज करूंगा mr ओमेगा स्क्वायर। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो टी मैक्स माइनस एम जी इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। कोई भी यूज कर सकते हैं, पर क्योंकि क्वेश्चन में v नहीं पूछा, ओमेगा पूछा है, तो मैंने फॉर्मूला यूज किया। तो इसमें टी मैक्स की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है 3.7 इंटू 10, m का मतलब 0.5 मुझे गिवन है इंटू 10, m का मतलब 0.5 और रेडियस का मतलब कितना गिवन है? कितना है? 4 मीटर। निकाल लेना ओमेगा की वैल्यू, निकाल लेना आंसर। इक्वेशन क्या यूज करनी है समझ में आ रही है? यहां तक इक्वेशन क्या यूज करेंगे? ठीक है, क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है सबको कि क्या लॉजिक है इसमें?